बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए पाठ का पठन पाठन एवं इसके अभ्यास कार्यों को कराने और समझाने जा रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 7 पापा खो गए। इस पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। विजय तेंदुलकर जी ने इस नाटक में सजीव और निर्जीव दोनों को आपस में मिलाकर के एक सद्भावना प्रकट किया है, सद्भावना का संदेश दिया है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ मिलकर के रह सकते हैं और दूसरों के सहयोग में, दूसरों के काम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, दूसरों के लिए मदद के लिए खड़े हो सकते हैं इत्यादि भावनाओं को लेकर के लेखक विजय तेंदुलकर जी ने ये प्रस्तुत नाटक लिखा है। आइए हम इस पाठ के कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। यहाँ कठिन शब्दों में मैंने फुटपाथ, आकृति, जम्हाई, गड़गड़ाती, खड्डा, तबीयत ऐसे करते हुए हमने 26 कठिन शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम आते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ में हमने यहाँ भंगिमा, शारीरिक मुद्रा, आफत, परेशानी, अकड़, ऐंठ, कायम, स्थिर ऐसे करते हुए हमने कर्कश, अच्छी न लगने वाली, फोकट, मुफ्त, होश ठिकाने लगना, सही रास्ते पर लाना, गुप्त छिपा हुआ, पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना, ओट में, आड़ में ऐसे करते हुए हमने यहाँ पर 15 मीनिंग दिखाए हैं। तत्पश्चात हम आते हैं संरक्षण, हिफाजत, नाक कटना, बेइज्जत होना, कल्पना, नई बात सोचना, चरण, कविता की पंक्ति, प्रेक्षक, दर्शक। अभ्यास प्रश्न में हम आते हैं नाटक से। यहाँ पर नाटक से अभ्यास में मैंने एक प्रश्न लिया है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में हमको सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा क्योंकि लड़की को बचाने के लिए वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाता है। पहली बार तब जब लड़की उठाने वाले भिखारी को आता देखकर भूत भूत चिल्लाता है और सबके भूत भूत चिल्लाने पर उसे भागना पड़ता है। दूसरी बार कौवा ही उस लड़की को उसके पापा के पास पहुंचाने की योजना बनाता है। प्रश्न 2 में पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबा दोनों पास स्थित थे। एक बार आंधी में खंबा जब गिरने लगा था तो पेड़ ने उसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। इस क्रिया से पेड़ जख्मी हो गया था, तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद आता है प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ क्यों कहकर पुकारते हैं? लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए पुकारते हैं क्योंकि उसका रंग लाल था और वह पढ़ा लिखा था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर, लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, उसका रंग लाल है, वह मधुर आवाज़ में बात करता है, वह दूसरों की चिट्ठियाँ भी निकाल कर पढ़ लेता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगती हैं? बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक सजीव पात्र कौवा है। कौवे की निम्नलिखित बातें हमें मज़ेदार लगीं। कौवा लड़की उठाने वाले को आता देखकर सबसे पहले भूत भूत कहकर चिल्लाता है और एक साथ भूत भूत कहने पर भिखारी जैसा दिखने वाला भाग जाता है। दूसरा, कौवा पेड़ से देर तक छाया देने को कहता है तथा खंभे को झुककर खड़ा होने को कहता है जिससे कि यह लगे कि दुर्घटना हो गई है। नंबर 3 पर है,
लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वह काँव-काँव करने लगता है। ये सभी बातें जो हैं बड़ी ही मज़ेदार और आनंददायक लगती हैं। तत्पश्चात है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि छोटी लड़की अपने घर का पता, गली का नाम तथा अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। तत्पश्चात नाटक से आगे में अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता बनाइए। मैंने एक छोटा सा मॉडल आपको बना करके दिया है, इसको देख लेंगे और ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? हाँ, पुलिस को सूचना देकर तथा लाउडस्पीकर द्वारा खोई हुई बच्ची की सूचना प्रसारित कर उसके पापा को खोजा जा सकता है। सूचना इस प्रकार हो सकती है, एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल है, लाल रंग का फ्रॉक पहनी है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है। जिस सज्जन की यह बच्ची हो वह इस पते पर आकर ले जाए। तत्पश्चात अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, यह जो अभ्यास है यह हमारी सोच और दूरदृष्टि का परीक्षण करता है। इसके अंतर्गत हमने एक प्रश्न लिया है, अनुमान लगाइए कि जिस बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग डैश डैश डैश। उत्तर, जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वह अपने घर पर सो रही होगी। चोर ने उसे बेहोशी की दवा सुंघाई होगी तथा बच्ची को उठा ले गया होगा। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। यहाँ पर देखिए, मैंने इसका उत्तर बताया है। नंबर 1 पे, अनजान व्यक्तियों के साथ बात नहीं करना चाहिए। अपने घर का पता एवं माता पिता का मोबाइल नंबर हमेशा अपने जेब में रखना चाहिए। नंबर 3, अनजान एवं सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। भाषा की बात, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई जगह विराम चिन्हों पर गया होगा। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने यहाँ पर जो है आपको वो त्रुटियों को दूर करके लिख करके दिखा दिया है। कहीं पर पूर्ण विराम, कहीं पर संबोधन चिन्ह और कहीं पर कामा छूट गया था, जिसे मैंने यहाँ पर पूर्ण करके दिखा दिया है। तत्पश्चात अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। यहाँ दिखा गया है, यहाँ ब्लैक बोर्ड और चाक का जो संबोधन है, जो वार्तालाप है, जो संवाद है, वो यहाँ मैंने आपको लिख करके दिखाया है। जैसे ब्लैक बोर्ड चौक से कहता है, ओह आज तुम फिर मुझे गंदा करने आ गए। चौक कहता है, आज मैं तुम्हें गंदा करने नहीं बल्कि छात्रों को अच्छी शिक्षा देने आया हूँ, तुम पर लिख कर। ब्लैक बोर्ड कहता है, याद है कल तुमने मेरे ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर मुझे गंदा कर दिया था। चौक कहता है, लेकिन आज मैं तुम्हारे ऊपर सुंदर सा चित्र बनाने आया हूँ। ब्लैक बोर्ड कहता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर मेरा वीडियो जो है समाप्त होता है। वीडियो को बार बार सुनें, इसके अंतर्गत लिखे गए प्रश्नोत्तरों, अभ्यास कार्यों को ध्यान से पढ़ें और लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।